आपकी डिमांड के ऊपर फॉरेस्ट गार्ड के लिए ज्योग्राफी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चंस आपका छूट ना पाए। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इंडिया, यानी कि पारिस्थितिक जैव विविधता हॉटस्पॉट और भारत। उठाइए कोई भी क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा क्योंकि हर बार क्वेश्चन जो होता है वो मॉडिफाइड तरीके से पूछा जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। हॉटस्पॉट शब्द 1988 में एन मोरिस द्वारा उन भौगोलिक क्षेत्रों के लिए पेश किया गया था जो विशेष रूप से स्थानिक, दुर्लभ और खतरे वाली प्रजातियों में समृद्ध है, जो अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं लेकिन निवास स्थान के नुकसान के लिए महत्वपूर्ण खतरों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा वो किस तरह का होगा। वो पूछ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसके द्वारा ये जो टर्म थी वो दी गई थी, यानी कि जो ये नाम था वो किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि हॉटस्पॉट। ठीक है, आपको याद रखना है एन मोरिस द्वारा, और काफी हाईलाइट है। अब देखिए, अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर ही रहे हैं तो यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे, हो सकता है कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप कर दे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ऑप्शंस वहां पे आपको डाल देगा, ए बी दोनों या ओनली ए बी सी। ठीक है, कुछ इस तरह के ऑप्शंस डाल देगा। अब देखिए, मैंने आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा क्लियर करवा दिया है कि दोस्तों ये प्रजातियों की अनयूजुअल कंसंट्रेशन यानी कि असामान्य एकाग्रता वाला एरिया है जिसमें कई एंडेमिक है। क्लियर। बायोडाइवर्सिटी के जितने भी सीरियस थ्रेट होते हैं दोस्तों, यानी कि गंभीर खतरे वाले एरिया, वो ह्यूमंस के द्वारा मार्क्ड चिन्हित किए जाते हैं। ये भी सेकंड पॉइंट याद रख लेना। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि जितने भी सीरियस थ्रेट्स हैं, यानी कि बहुत गंभीर वाले क्षेत्र हैं, डेंजरस हैं, ठीक है, वहां पर आपको क्लियर है कि यहाँ पर नहीं जाना है। यहाँ पे जो पशु पक्षियों का ये है, सरीसृप है, सांप है, काफी डेंजर, ये जंगल है, वन है, कुछ इस तरह के जो इंपॉर्टेंट जो रहते हैं हॉटस्पॉट, वहां पे भी ये कुछ चिन्हित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ही आती हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर बायोडाइवर्सिटी को हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ जो भी माइंड में पुटअप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो है वो विशेष रूप से दुनिया भर में जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को रेफर करता है जो कितने परसेंट, कम से कम 70% से भी ज्यादा अपने मूल आवास हैबिटेट यानी कि खो चुके हैं। ठीक है, मैंने यहां पर क्या क्लियर किया कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो है वो विशेष रूप से दुनिया भर में जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को रेफर करता है, लेकिन दोस्तों जो अपनी 70% से भी ज्यादा अपने मूल आवास खो चुके हैं। आपको क्लियर है कि वनों को काटा जा रहा है। ठीक है, आज आप वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पहाड़ों के पहाड़ गिर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम लोग ही हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर वर्तमान में दुनिया भर में 36 ऐसे क्षेत्र हैं जो हॉटस्पॉट के रूप में योग्य हैं। दोस्तों, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए एमसीक्यूज टेस्ट और सब कुछ फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रोफेशनल्स के अंडर चाहते हैं, क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। 100% आपका एग्जाम निकलेगा क्योंकि सीट्स काफी ज्यादा है। पढ़ना आपको वही है जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको वही क्वेश्चंस है जो एमसीक्यूज है। ठीक है, ज्यादा जानकारी व्हाट्सएप पे ले लेना। अब देखिए, वे पृथ्वी की भूमि की सतह के 2.4% का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन दुनिया के आधे से अधिक पौधों की प्रजातियों को विशेष रूप में समर्थन करते हैं और लगभग 43% पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप और उभयचर प्रजातियां जो जितने भी क्षेत्र होते हैं इसी रूप में आते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर करवा दिया कि जैव विविधता हॉटस्पॉट जो शब्द है दोस्तों वो दुनिया भर में जैविक रूप से जितने भी समृद्ध क्षेत्र को ये रेफर करता है जो अपने कम से कम 70% से भी ज्यादा अपने मूल आवास खो चुके हैं, हैबिटेट खो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सब कुछ क्लियर हो रहा है क्योंकि आपको ज्यादा डीपली जाना नहीं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका बेस कहेगा, ये अगर यहाँ से आप अच्छे से लेक्चर्स लगा रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि जब हम एमसीक्यूज यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। अब देखिए,
36 पारिस्थितिक हॉटस्पॉट 2 अरब लोगों के घर हैं और मानव जीवन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों, अभी आपने कुछ 1 महीना पहले ही बक्सवाहा फॉरेस्ट की बात की गई थी, ठीक है, सुना होगा। उस बक्सवाहा फॉरेस्ट को बिल्कुल पूरी तरह से काटा जाना था क्योंकि वहां पर क्या था, हीरा था, ठीक है। अब देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस हीरे के लिए, ठीक है, यानी कि वहां पर कुछ हीरे की उस जमीन में ऐसी रिसर्च हुई कि वहां पर उस जमीन में हीरा है, तो उस कम से कम 3-4 लाख पेड़ों को काटना पड़ना था, ठीक है, यानी कि वहां पर उस फॉरेस्ट को पूरी तरह से काटना था। अब देखिए, अब इस फॉरेस्ट के ऊपर जो वहां का ट्राइबल एरिया है, कम से कम 7 से 8 हजार लोग इस ट्राइबल एरिया, इनकी इस जंगल के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर है। और अभी जो वहां पर एक खबर ये भी आई कंपनियों के द्वारा कि कम से कम यहां पर अगर इस जंगल को काटेंगे तो कम से कम 700-800 लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब 700-800 लोगों के रोजगार के लिए ये 7-8 हजार लोगों का जो घर है, जहां से लकड़ी निकलती है, जहां से घास निकलता है, जहां से बैम्बू का इतना बड़ा व्यापार होता है, यानी कि पूरा का पूरा वो नष्ट कर देना, ठीक है। तो ये अपने बक्सवाहा फॉरेस्ट की बात सुनी होगी, पढ़ी होगी, क्योंकि काफी ज्यादा ये हाईलाइट भी हुआ था, ठीक है। तो देखिए, इनके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं। क्लियर। अब देखिए, पॉइंट्स के ऊपर आएंगे, फोकस करना क्वेश्चंस के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस मॉडिफाइड हो जाता है, यही पॉइंट्स असली हैं, ठीक है। किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए 2 मानदंडों को पूरा करना होगा, ठीक है। यानी कि ये जो जितने भी हॉटस्पॉट होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, ठीक है, इनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रहता है। दोस्तों, कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, मतलब ऐसी कोई 1500 स्पीशीज उस एरिया में पाई जाती हैं, रहती हैं, अलग अलग प्रजातियां, यानी कि एक ही प्रजाति के, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर स्नेक है, कोबरा है, तो कोबरा को बहुत सारे, एक उसकी एक प्रजाति, ठीक है। अगर कोई इनलैंड टाइपल सरीसृप है तो वहां पर उसकी एक प्रजाति गिनी जाएगी, ठीक है। ब्लैक मांबा है तो उसकी एक प्रजाति गिनी जाएगी, ठीक है। ये जितने भी स्नेक्स है, क्लियर। और बाकी जितनी भी स्पीशीज की मैं यहाँ पर बात करूँ, आई होप आपको ये सारी चीजें रिलेट हो रही हैं, क्योंकि आपको ये अब हॉटस्पॉट है क्या चीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है क्या चीज, ये आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट इसका आएगा, क्षेत्र ने अपनी प्राथमिक देशी वनस्पति का कम से कम 70% यहां पर खो दिया। अब देखिए, अब ये जो हॉटस्पॉट है, यानी कि कम से कम यहां पे 70% मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि जितने भी मूल आवास है, हैबिटेट है, जो खो चुके हैं, यानी कि जो बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी किसमें आएगा, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है 70% का, ठीक है। हॉटस्पॉट वहां पर उसको उस क्राइटेरिया में फिर रखा जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, दुनिया भर के में जितने भी जैव विविधता हॉटस्पॉट है, अब इनके बारे में हम कुछ देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दोस्तों, 8 सबसे गर्म स्थान है, यानी कि हॉट स्पॉट्स है यहाँ पर, 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इन टर्म्स ऑफ द अबव फैक्टर्स आर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, ये रीड कर लीजिए इनके नाम, क्योंकि क्वेश्चंस में यही आ जाएगा कि क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा हॉटस्पॉट है या नहीं है, तो ये याद कर लिए, मेडागास्कर, फिलीपींस, सनलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, ब्राजील, अटलांटिक फॉरेस्ट, कैरिबियन, इंडोबर्मा, द वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया, केन्या, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चंस ये भी बन सकता है कि इंडिया के 2 रीजन, यानी कि 2 क्षेत्र जो हॉटस्पॉट में इंक्लूड्स हैं, आपको यहां पर क्लियर हो चुका है, ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स, ये याद रखना बस, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ये जितने भी है दोस्तों, ईस्टर्न आपको क्लियर है, इंडिया का नक्शा आपको बनाना आता है, ठीक है, क्लियर। इंडिया का नक्शा, कोई भी ऐसी चीजें अगर आपके माइंड में दोस्तों कभी भी आ जाए, तो सिंपल सा कुछ भी ड्रॉ, जो भी आपका इंडिया का नक्शा है, ठीक है, ठीक है, सिंपल सिंपल। तो अभी ईस्ट, जो ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्ट हिमालयाज। अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको एक और चीज क्लियर करवाता हूं कि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है, जिसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं।
ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न में आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ठीक है, नेपाल, इस एरिया में। क्लियर? इंडो बर्मा एंड पूर्वांचल हिल्स जितनी भी हुई, अराकन, यानी कि अराकन जो वो आपका चाइना में, ठीक है, अराकन योमा, ईस्टर्न बांग्लादेश, ठीक है, ये इस साइड आ गया आपका। क्लियर? इंडो बर्मा। और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका इस साइड, ठीक है। तो ये जितने भी है, यहाँ इस एरिया के जितने भी है, ये आपके 4 भारत के हॉटस्पॉट जैव विविधता वाले हैं। लेकिन क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलता है वो यही होता है, ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स आपको याद रख लेना है। इंडिया के 2 रीजन जो हॉटस्पॉट में इंक्लूड्स हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। क्लियर? अब यहाँ पर एक और चीज हम देख लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, आपके लेवल का नहीं है। अगर एचएस जैसे अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। यानी कि क्विक रिवीजन का मतलब ये होगा कि हमने जो अभी रीड किया, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मोटा मोटा आपको यहाँ पर एक बार चीज क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी की हमने बात की। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसके द्वारा ये टर्म दी गई थी? नॉर्मन मैरियस के द्वारा ये टर्म्स जो थी दी गई थी, ठीक है। नॉर्मन मायर्स के द्वारा ये टर्म्स दी गई थी। अब इसका सेकंड पॉइंट हमने कौन सा रीड किया? हो सकता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ लिया है कि जितने भी असामान्य एकाग्रता वाला एरिया है जिसमें कई एंडेमिक है, यानी कि अनयूजुअल जितनी भी प्रजातियां हैं, स्पीशीज है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी के जितने भी सीरियस थ्रेट्स हैं, गंभीर खतरे वाले एरिया जो होते हैं, जो ह्यूमंस के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं, ठीक है। आपने कुछ वार्निंग्स वगैरह भी सुनी होगी जब आप जंगल वगैरह में जाते हैं, कुछ ऐसे हॉटस्पॉट में जाते हैं। नॉर्मल जंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर हॉटस्पॉट एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के जितने भी सीरीज थ्रेट है, यानी कि गंभीर जो भी एरिया होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा ये इसको मार्क किया जाता है, तो यानी कि ये भी एक पॉइंट है। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जब भी अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक और पॉइंट यहाँ पे निकल जाता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट जो शब्द है वो विशेष रूप से मैंने अभी आपको क्लियर करवा दिया है कि समृद्ध क्षेत्रों को रेफर करता है जो 70% से ज्यादा अपने मूल आवास हैबिटेट खो चुके हैं। क्लियर? अब मैंने आपको एक और चीज अभी क्लियर करवाई कि इंडिया के 2 रीजन जो हॉटस्पॉट में इंक्लूड्स हैं, ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो इतना ही आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का इतना ही फैक्टर आएगा एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बस इतना सा पढ़ना है आपको, ठीक है। और साथ साथ में अभी जो मैंने एमसीक्यूज करवा दिए यही से क्वेश्चन बनेगा। अगर इससे बाहर बनता है क्वेश्चन, लेट्स सपोज अगर इससे बाहर क्वेश्चन बनता है, तो अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, मैं चैलेंज कर रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शंस देख के ही आप पता लगा लेंगे कि हाँ ये आंसर है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने ज़्यादा डीपली जाना ही नहीं, क्योंकि आपका लेवल ही नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में उतना डीपली नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेस्ट प्रिपरेशन प्रोफेशनल्स के अंडर करना चाहते हैं, वो सभी क्वेश्चंस रीड करना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चैलेंज कर रहा हूं, आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, अच्छा सा एग्जाम आप दे कर आओगे, ठीक है। क्योंकि हमारी टीम एनालाइज, अपडेटेड एमसीक्यूज, रिपीटेड टॉप 10 मैगजीन क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीजें आपको, और टेस्ट, जी हाँ, हफ्ते में 3 से 4 बार टेस्ट हो रहे हैं। एनालाइज खुद को स्टूडेंट वहां पे कर रहा है, अपना ग्राफ देख रहा है, चेक कर रहा है कि कितना स्कोर कर रहा हूं, कितना स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और यही छोटी छोटी चीजें इंसान को महान बनाती हैं। तो अभी आपने करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्टिव में चेक करिए, वहां पर आपको प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स भी मिलेंगे। और साथ में व्हाट्सएप करिए किसी भी डाउट क्वेश्चन हेल्प के लिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।